Portale, Sopra Kishimura, Shisova Soporale, Sokyamyamula, Fiso, Tabanda Hale, the Chashi Taj Basar, the Chashi Sar, Basar Amro, the Electable Padasti, Katahani of the Jari. वाह आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए मैं कारी अब्दुल वहाब भाई को दावत देता हूँ कि वो आए और नवाज़ कुरान पाक पेश करें। कारी अब्दुल वहाब भाई माझा व्हिडिओ ना بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम पार अवतार के गुनाह होकर। इसके बाद मैं 12वीं जमात की ज़करिया को बुलाता हूँ कि वो आए और मीनामा पेश करे। ज़करिया हमारी वतन है सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। दुनिया के हुक्मतों में पहला मगर खुदा का, दुनिया के हुक्मतों में पहला मगर खुदा का। हम उसके पास है वो पास हमारा, हम उसके पास है वो पास हमारा। वो के साए में
का है वही निशा हमारा। मगरिब की वादियों में पहुंची अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में पहुंची अज़ा हमारी। कब जाना था किसी से रवा हमारा, कब जाना था किसी से रवा हमारा। तीनों अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, तीनों अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा। मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। अब मैं 11वीं जमात के तालिब इल्म अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और मज़ाहिया तकरीर पेश करे। अहमद। एक हिस्सा में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक हिस्सा में खड़े हो गए महमूद अयाज और इनकी जूतियां लेके भाग गया फराज। मोहतरम सामीईन, मोहम्मद नाज़रीन, जनाब सदर एंड आल ब्रदर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज की तकरीर का उन्वान है उस दिन के नाम जिस दिन पता नहीं क्या हुआ। मेरे आज की तकरीर का उन्वान उस दिन के नाम जिस दिन बहुत कुछ हुआ था। जनाब सदर, मेरे इस छोटे से दिल में बहुत सी ख्वाहिशें सरदारी रहती है। मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, इतना बड़ा कि मेरा कद आलम जन्नत से भी ऊंचा दिखने लगे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, लेकिन कमबख्त कोटा वाले ऐसा करने नहीं देते। जब भी पाकिस्तान का नाम लिखकर 100 वाट के बल्ब पर लगाता हूँ, कमबख्त कोटा वाले बिजली ही चक लेते हैं। जनाब सदर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप खुद अंदाजा लगाइए। अगर आज कोटा वाले मेरे राह में रुकावट ना बनते, मेरे राह में रोड़े ना टकराते, मेरे राह में करंट ना बनते और 100 वाट का बल्ब ना बुझाते, तो मेरे इमरान सीरीज का कम से कम एक दावल खत्म कर चुका होता। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जनाब सदर, मैं चाहता हूँ कि मैं एक साइंसदान बनूँ और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। मेरा सबसे पहला काम तलबा के लिए होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तलबा इंस्टीट्यूट पर वो मजलूम मखलूक है जिस पर हर किस्म के तजुर्बात किए जाते हैं और नताइज अपने मर्ज से किए जाते हैं। मेरे ख्याल से बात आपके पल्ले नहीं पड़ रही, इसलिए एक पल्ला का इस्तेमाल ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि यही वो तलबा है जो मुश्किल इंसान होने के बावजूद मुर्गा बनने के लिए अपना सब तस्वीर कम कर देते हैं। यही वो स्टूडेंट है जो सर्दियों में गर्म अंडों के बजाय क्लास में गर्म डंडों से नवाजे जाते हैं, लेकिन दर में शिकायत जुबान तक नहीं लाते। यही वो तलबा है जो सर्दियों में गाड़ी के पीछे लटकाए जाते हैं जैसे ये कोई बड़े पुराने कपड़े हो, लेकिन जुबान से सिर्फ इतना ही कहते हैं कि काश हमें भी कोई इंसान समझता। कहते तो और कुछ भी है, लेकिन खैर जाने दीजिए। इस पर एक अदर शेर अर्ज है कि जुबान से उफ तक कहते नहीं, जुबान से उफ तक कहते नहीं, दिल से तुफ कहते तकते नहीं। जो भी है इसमें मिट्टी पाओ, क्योंकि तोते की आवाज कारखाने में सुनने वाला कोई तोता बचा ही नहीं। सब तोतों ने इंसानों की तरह आंखें फेर ली। बहरहाल बातें हो रही थी हमारे ख्वाहिशात की। हमने सोचा कि इस बार वज़ीर-ए-आज़म के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जिन बातों ने आड़े आ लिया, एक तो ये कि लड़ना अच्छी बात नहीं है। इस पर एक अर्ज है, एक शेर अर्ज है कि लड़ाई में नुकसान है, लड़ाई में नुकसान है, सफाई निस्फ ईमान है। दूसरा ये कि 21 को अवाम की गाली हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए हमने बर्दाश्त करके फैसला कर ही लिया कि ऐसा नहीं करेंगे।
बहरहाल मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक दिन मैं बाहर बैठा था कि अचानक आवाज आई कि टीचरों के लिए जगह खाली है। पीछे देखा तो आवाज एक होटल से आ रही थी। मैंने सोचा कि ये होटल में टीचरों का क्या काम। तो बाद में पता चला कि वो आवाज जो लगा रहा था वो बेचारा नीम अंग्रेज़दान था। वो जल्दी में इसने जो लफ्ज़ टीचरों कहा था उसका मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। दरअसल वो कहना ये था कि टीचरों यानी चाय चढ़ने वाले के लिए जगह पड़ी है। एक दफा मैंने सोचा कि प्रेस रिपोर्टर ही बन जाऊं, कम से कम बनने का नाम तो बन ही जाएगा। बहरहाल मैं प्रेस वाले से मिला, एक दिन काम किया, लेकिन दूसरे दिन ही उन्होंने धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाला और यूं बेइज्जती की जैसे खान की जाती है। वजह सिर्फ एक ही थी कि मैं ये खबर छाप रहा था, आप भी सुन लीजिए। खबर की सुर्खी कुछ यूं थी कि आज ये हो गया है, इसने कलमा नहीं होगा, वजीर बागलियात। तफसील इसकी कुछ यूं लिखी है। जैसा कि आप लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए हम आपसे इस बात पर मज़ीद तफसीलात नहीं करेंगे, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते। हाँ, अगर आप कुछ जानते हैं तो फिर हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जब इसके फिलहाल इस पर गुजारा करें। हाँ तो सामईन, मैंने एक खबर ही कोशिश की थी, कौन सा इतना जुर्म किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। अब आखिर में ये कहना चाहूँगा, ज़िंदगी बहुत अजीब है, इसलिए किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। तो इन दरपेश और आने वाले वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए मेरी कोशिश यही होती है कि इनसे दूसरों को बचाया जाए। तो चलिए एक मशवरे में आपकी नज़र करूँगा। और एक, अगर आपको खुदा न खास्ता कुत्ता काटे तो आप घबराइए नहीं, बल्कि आप ही कुत्ते को काट लीजिए, सब बराबर हो जाएगा। अगर आपके बाल बहुत गिरते हैं तो टंका वाले सियापाई होंगे। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो मुलाजिम तो चौकीदारी कर ले, ताकि पैसे ही मिल जाए। और बहुत कुछ कहने को मेरा दिल तो बहुत चाहता है कि आपको दो चार घंटे सुना दूं, लेकिन वक्त बहुत कम है और आपका वक्त भी बहुत कीमती है, क्योंकि आपने इस वक्त बातें जो करनी है। इसलिए मैं अब आपको इजाज़त देना चाहूँगा अनवर रसूल साहब की इस नज़र के साथ। बस का कना मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए। मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए। अब प्राइमर का यही कानून होना चाहिए। रात को बच्चे पढ़ाई की अज़ियत से बचे, रात को बच्चे पढ़ाई की अज़ियत से बचे। इनको टीवी का बहुत ममनून होना चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते। दोस्तों, इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते। फेल होने को भी मजबूत होना चाहिए। नर्सरी का दाखिला भी सरसरी मत जानिए, नर्सरी का दाखिला भी सरसरी मत जानिए। आपके बच्चे को खातून होना चाहिए। सिर्फ मेहनत क्या है अनवर कामयाबी के लिए, सिर्फ मेहनत क्या है अनवर कामयाबी के लिए। कोई ऊपर से भी टेलीफोन होना चाहिए। वस्सलाम। तब्दील अफराद के आज़ों में है अक़वाम की तब्दील, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इसके बाद मैं 12वीं जमात के तालिब इल्म हमीदुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और आपके साथ हम मज़ाहिया नज़म पेश करें। मोटर सिकन में तकसूदा चरगन पे खरसो मडे रमजान खरसो मडे रमजान खरसो चरगन पे खरसो मडे रमजान खरसो मडे रमजान खरसो अरजान चरगानी रागली दमरदानी पंजरकी बंदीवानी पंजरकी बंदीवानी अरजान चरगानी रागली दमरदानी पंजरकी बंदीवानी पंजरकी बंदीवानी दकस्ता कस्ता कला पतावानी खरसो मडे रमजान खरसो मडे रमजान खरसो मोटर सिकन में तकसूद चरगान पे खरसो मडे रमजान खरसो मडे रमजान खरसो
فاتحة روپیدا دا پیونیم سل جوڑ دا دا غریب پکی پیدا دا دا غریب پکی پیدا دا فاتحة روپیدا دا پیونیم سل جوڑ دا دا غریب پکی پیدا دا دا غریب پکی پیدا دا او کلا 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 پتاوان خرسو مدیر رمضان خرسو مدیر رمضان خرسو موٹر سیکل میں تک سودا دا چرکان پہ خرسو مدیر رمضان خرسو مدیر رمضان خرسو Asiwe. Nabasig. Umdar de halaloma, umdar de sabakauma, umdar de katkauma, umdar de katkauma, umdar de halaloma, umdar de sabakauma, umdar de katkauma, umdar de katkauma. Chikale tayaro pyasha furki achauma, deran kharsauma, deran kharsauma. Motor cycle mein tak sudar chargan pe kharsauma, deran kharsauma, deran kharsauma. अच्छा है कि रहे पास बा अक्ल दिल, अच्छा है कि रहे पास बा अक्ल दिल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। अब मैं 11वीं जमात के तालिब इल्म अब अपने साथ को दावत देता हूँ कि वो आए और मेरी नामा पेश करे। अब अपने साथ पाक सरज़मीन शादबाद किशोरे हसीन शादबाद तू निशानी अज़्मे अली शान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़े की शादबाद ओ रहे ना रहे ये जीवन कभी बनी ये रहे दोस्ती है तेरी कसम हो यारा मेरे जुदा हम न होंगे कभी हमेशा रहे तू साथी मेरा ये बंधन रहे यूं सदा ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी बड़ी है मेरी ये दुआ ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत दिल के अंदर तेरा ही प्यार तुझ पे ये जान निसार तेरा जो गम है वो मेरा है गम तेरी खुशी है महान है तेरी जो थी मेरी वो थी तेरी हार में मेरी हार ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत मिलके बिताए जो पल हम कभी फिजाए निखिल से उठे जवा मर्जी हिम्मत से है जिंदगी फिजाए कहने लगे हंसिए समा चूमे जहां गाए ज़मीं आसमां ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत ओ जब हो
कोई ज़ोबतन आसानी से तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। अब मैं ग्यारहवीं जमात के तालिब इल्म नोमान को दावत देता हूँ कि वो आए और मेलोडी पेश करे। नोमान सबसे पहले मैं शाह हुसैन की जोड़ी करना चाहूँगा। शाह हुसैन Rado. सर आजादी का टॉपिक की तरफ आते हैं। बेटा मैं आपको पहले एक बात बता दूं। बेटा मैं आपको पहले एक बात बता दूं। मुझसे सवाल करो, मैं बहुत खुश हूँ। जितने सवाल मुझसे करोगे मैं उतने ही खुश होगा। देखिए मेरे को पता लग जाएगा कि इसमें कौन है। अभी टॉपिक की तरफ आते हैं। लाम देने का हेलो तो टॉपिक की तरफ आते हैं ना। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ एक सवाल करेंगे। ये बहुत मुश्किल सवाल है बहुत, लेकिन मुझे आता है। ये बहुत मुश्किल सवाल है। इस सवाल को मैं 10 तरीकों से कर सकता हूँ। 10 तरीकों। अच्छा तो 2 + 2 = 4 and -9 equal to 4 minus 4 iota cos theta equal to -9 and if ये theoretic form है theoretic form सरदार सिंह कराओ, सरदार टू सिंह कराओ। ये 2 नहीं है ये 2 अब पूछे ये 2 कहाँ से आया। ये 2 मैं ऊपर से लेकर आया ऊपर से। एक और डबे से रख उसको। जब सर पढ़ा रहे होते ना, जब सर पढ़ा रहे होते और अभी सर क्लास में पढ़ा रहे हैं और बाहर से एक बंदा चला जाता है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ अभी सर इसका पढ़ा रहे हैं। ओए शटन का शाबा दोबारा देखना तो ठीक नहीं होगा। थैंक यू अभी मैं सर फिजिक्स टीचर में सर नहीं करूँ इजाजत है। अंदर से अच्छा तो पहले मैं आपको बताऊंगा ना। मैं परसों उधर गया था इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए गया था तो इंतहाई मुश्किल इंटरव्यू था। इंतहाई सारे लोग घबराए हुए थे। मैंने उधर देखा सब लोग घबराए हुए थे। मैंने कहा नहीं बेटा कुछ भी नहीं होता, ये बहुत आसान है। फिर इस तरह हुआ ना जैसे मैं उधर रवाना हो रहा था ना मुझे एक मैडम आ रही। मैडम आके वो इस तरह मेरी तरफ देख रही है, इस तरह देख रही है। मैंने कहा मैडम क्या हुआ? बोलती है किधर जा रहे हो? मैंने कहा मैं इंटरव्यू पर जा रहा हूँ। बोलती है आप मेरी मदद कर दो टमाटर ले जाओ फिर चले जाना। अच्छा तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक
अच्छा तो अभी ये न्यूटन थर्ड ला है अकाउंट डाबेस त्याला का ये न्यूटन थर्ड ला जो है ना अभी एग्जांपल मैं दूंगा आपको ये गाड़ी यहाँ पर कैसे चलती है। अभी फॉर एग्जांपल ये एक गाड़ी है ना अभी वैसे तो अगर इस गाड़ी को नहीं है अगर इस गाड़ी को हम धक्का देंगे तो ये इस साइड जाएगा इधर से हम धक्का देंगे तो इस साइड जाएगा जरूरी बात है अगर लेकिन न्यूटन कहता है अगर इस गाड़ी को तुम इसका धक्का दोगे ना तो ये इधर नहीं उधर चला जाएगा। तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ न्यूमेरिकल ये ऊपर ब्लू ये cos थीटा ये फाइन आ गया ना ये वेलोसिटी ये मोमेंटम ऑफ मोशन है नर्सिंग कर रहा हूँ सर। ये पूछ रहे हैं किस तरह है अभी मैं इसको इंतहाई आसान तरीके से समझाता हूँ इंतहाई आसान ये बिल्कुल समझ जाएगा अभी मैं इसको समझाता हूँ ये इधर से आया है ना इसको मैं इधर से लेकर आया हूँ इस वाले को उधर ले गया इस वाले को उधर ले गया उस वाले को अब मैं हमारा उर्दू का नया टीचर है इजाजत है सर। वालेकुम आज क्या पढ़ेंगे? आज क्या पढ़ेंगे? अच्छा तो टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं थोड़ी सी पहले आपको हिस्ट्री समझा दूं। हिस्ट्री ये उर्दू का लफ्ज़ कहाँ से पता है? ये 4-5 लफ्ज़ है 4-5 वो आपस में मिल के उर्दू बन गया। तो अभी मैं आपको बता दूं ये बात कि ये उर्दू की है इसको आप आसान समझते हो ये आसान ही है बहुत मुश्किल है उर्दू ये मैंने बहुत मेहनत करके सीखी है वरना ये सीख नहीं जाती। तो जो मैंने आपको कल काम किया था वो आपने किया यही तो बात है ना आप आगे कैसे बढ़ोगे आप मुझे सिर्फ एक तमाम स्टार्ट करनी है स्टार्ट पे उसकी मैं भी कर रहा हूँ जी जाते हैं जी तो अच्छा पर अच्छा उर्दू मैं बता दूँ मुझे इसकी मैं आपको पहले हिस्ट्री समझाता हूँ हिस्ट्री समझाता हूँ मैं आपको 1821 में बहादुर शाह सफर 1822 में शेर शाह सूरी आ गए ये आते जाते थे इधर भी बाहर से चालू हो गई जो करता था उसका करते था इधर से अभी मैं आपको बता दूं ना ये बहादुर शाह सफर है ना ये बहुत ही खतरनाक आदमी था ये बहुत खतरनाक आदमी था इसने कभी जंग नहीं लड़ी थी ये जब लड़ता था ना तो उधर से भी लोग आते थे इधर से भी लोग आते थे ये जब लड़ता था ना इधर से भी लोग आते थे एक बार तो पीछे से लोग आते थे जी मजा Assalamualaikum. Ada kata orang apa juga ada? Hah? Yang tu ada lagi. Tiada yang tersalah pada sekali. Samsha. Menurut siapa apa ni baca?
تاسو چې کوم کارونه اوس کوئ که نه دا ما ډېر مخکې otra vez दिया स्टेज दे दियो वापस राजू भाई का तो उधर जरूर जरूर जाना वक्त है आले का पीरियड बंद नहीं है Assalamualaikum. Topik terakhir. आसान सबक रावण चे वेले Oh shit! Page number 31. Yeah, that's Menta. Menta is the main character in man. Your Menta बता बस. तब तुम्हारा साथ कर लो. पूरा बड़ा. अरे तो बात हो गया यार. Pretty girl Menta. Menta is such a pretty girl. Once you remember and everything about the dead, Digi characters of the main character. Main character बनेगी दो लाख नवाज़ का साला Regimenta. ना खुद पर Regimenta वो Samsha. Thank you. इसके बाद मैं फरहान फराज को दावत देता हूँ कि वो आए और एंडरसन की पैरोडी करें। वाह वाह कौन सा वाह है वसीट प्लीज Assalamualaikum. वालेकुम सलाम वो हम तरफ से compromise को अरे दा मतलब नहीं फर्स्ट ईयर वाला गली कहती रही बेला कहे वो कौन सा खाना इधर करम कर रेडियो खबर है कोई लगा ये लगा है कि ये बताइए मुझे कि हम कुछ भी नहीं करना ये सिफाती में कोई निकाल ले हम बुझू दा बात है क्या स्पेशल बना अरे वो कसम बरसा है जी compromise करने कहीं से करेगा तो क्या है पूरा फिर अगर नहीं 41,000 वास्ते 42,000 वास्ते ताऊ से हम साढ़े पढ़ना है ये पैर लग गया ताऊ से हम पूरा तो कई खबर सही बस हुई ताऊ से मेरा compromise नहीं करेंगे सर नहीं कोई लोग का पता था सेकंड ईयर में चक्कर ले रोजी मां वाला बच्ची इस्ताव में पाचर की सेकंड ईयर में चक्कर ले रोजी हर वक्त मकोला कोला बक्सेवी हम हॉल में प्लीज आवाज गबी करता रोजू वो यार गबी बात करने का सलीका नहीं नादानों को हाथ दे गड़े जुम्मत के अब्दुल्लाह को बुलाता हूँ
कि वो आए और लतीफे पेश करे। हमीदुल्लाह बेखी दे पारा Jumat ya dua bulan. di pasal asal itu saya kana आवाज पकपकी Ya Jumat ya dua bulan atau yang Podori juga jamin lah. Ya bulan apa nih sama syarok atau Podori jamin nama keko. Kejamu syarok bulan imam setoi, yo pada imam setai di kau nak, pada buat itu di kau nak. Imam setai buat itu, berani baca kerja ada, terus tak kena tahu bukti apa ini. Ayo kini kita Jumat dia masa tarawih begini. Kalau kita rozui benar tarawih lah, naftar dia kamzor. Berjemaah sebiar orang kata kalau naftar apa sahaja rozui di bawah dia tak kata kena. Rozui itu, ya kita sekarang rozui itu, kita apa kamu apa baru. Kalau kata saya siapa yang ada naftar orang itu, macam itu masalah naftar dia kan pada kali. Benar ya kita pada orang kan, kalau tidak di orang itu orang yang ada kan. ويخذها دوا جرا سواتي كسبر في وتاني ناوي راسان دي وياتا ويدا شاد لگي ودي مغيتا لو كان فكر ايوه كوروني ولا الشيء كما كان دي رياضو صار كان زولمه باندې ودی صار باندې مکان ته راشه یا څنګه کوم راکړل ایګر پولیس کومه کان ډانس نه کوي او دا څنګه سرپان زولمه د سپارتان غړو Yo, awalnya kesal tuh, saya juga dia ada pakai, atau juga dia, ya orang bilang rakyat itu gua awal rakyat itu motor nggak ada, gua ikut dia apa, motor sih nggak ada, gua ikut dia cuma ada gua. Yo, jangan sampai apa dah, terus orang bangsa salah, gua ini kau yang apa dah, gua yo jadi apa kalau ya apa makan, gua cakap judo, gua paling ini ada game pakai sok. Yo dokter huए मरीज इलाज करो मरीज तो इलाज होए लगो तो मरीज तो होए तो का तो स्पेशल है जो शायद कम आ सके और दे डॉक्टर से फिर मरीज आने का हर को तो पैसों का पूरा करता है भाई वो का yo बदमाश yo वाला को सारा वाला तो सवार को दो बदमाश नारावान दो तो पके छुरे राजे तो ने सवार तो ما بس राजा वो दो फसरावान छो روان ويتا يو خر ولا ويقول اخر كلام جو الاسرار متواجد ويقول يقرا الاسرار تقول ما دوي ولا دي اسرار قالوا ويبغى دوي تسوق الاسرار ده يا خر Negastavam de ويقول هذا هو اسرار ترى جيد انت وغير مسافه ده غريب جايبي ايوه ده وين ولا انت واحده ولا دول كافرات دي Jawabnya gini tuh, gini itu masa waktu kan, atau tidak, sebab masa waktu pun jadi rujuk darubari. Boleh saja kalau sebab masa waktu tuh, sebab minar Pakistan kita pun masuk. Kalau kan ya dukan, kaplu dukan itu mana jadi? Ada itu kan, yang sudah ke padre masuk. Kalau itu padre masuk lagi ergo. Kalau putus waktu itu, kalau itu dukan itu istimewa kan. هذا يبغى نادر سبب ويغنى هذا يشوف اللي هو نادر شيء ويدا خذ جابورك نفقينا يوم بدأت على بعض itu hujung mereka cakap hoya. Oh ini kita sudah suci kali wajib itu hoya. Jalan ke hoya, kalau tiru na yo syarab yo koyu yo syatu yo fakul hoya. Do yo kasan bilzu. Do yo majmil ko taraka ke nanti gori darah hoya. وإذا شراب جنات كبدة الشراب ونيري وإذا تراك كلو جنات كبدة الفيو نيري دريب فإذا تراك كلو جنات كبدة الشاط نيري أصدقائهم موي جنات كبدة الأبو نيري أبي نسمع أصلا نحن شو يزول الصوكم لما ينبغي تراك كلو وكهرباء كبدة الدنيا كدولي بس كذا हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले Daroge मैं दावत देता हूँ आशा नेमत को कि वो आए और सवालात करे
मुहतरम असातिज़ा कराम, मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा जिसके आप लोगों ने मुझे सही जवाब देने हैं। एक सवाल मैं फर्स्ट ईयर वाले से करूंगा और दूसरा मैं सेकंड ईयर वाले से। एक सवाल के बदले आपको एक पॉइंट मिलेगा। जिस क्लास में ज्यादा पॉइंट हासिल किए वो इस कॉलेज का विनर होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ના ના પણ ક્લાસ વાળા જવાબ ને વીરી દેવ समझेगा ना बताइए प्लीज मेरा पहला सवाल फर्स्ट ईयर वालों से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कब जर्नलिज्म जिसे खिताब किया? आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 5 अगस्त 2019, दूसरा ऑप्शन 6 अगस्त 2019, तीसरा ऑप्शन 8 अगस्त 2019। एनीवन? नवार जी 5 अगस्त 2019। आपका जवाब दुरुस्त है। તને વિદેશ કઈ કરે હો दूसरा सवाल सेकंड ईयर वालों से। इस्लाम के पहले मस्जिद का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन સવાલ બેવું આવી मस्जिद का क्या नाम था? मस्जिद हराम, दूसरा ऑप्शन बैतुल मुक़द्दस, तीसरा ऑप्शन मस्जिद कुबा। एनीवन? आपका जवाब दुरुस्त है। વિદેશ કઈ કરે હો तीसरा सवाल है फर्स्ट ईयर वालों से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आरसूर में कितने दिन गुजारे? पहला ऑप्शन 5 दिन, दूसरा ऑप्शन 3 दिन, तीसरा ऑप्शन 6 दिन। एनीवन? 3 दिन। आपका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है सेकंड ईयर वालों से। नामुल हक किस पैगंबर का अलग था? नामुल हक किस पैगंबर का लक़ब था? हम लोगों के पास ऑप्शन है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। लोग दस पास है। दुरुस्त है। अगला सवाल फर्स्ट ईयर वालों से। राम कौन से जुबान का लफ्ज़ है? ऑप्शन तुर्की, यूनानी, फारसी। ड्रामा कौन से जुबान का लफ्ज़ है? नवार जी आपके पास 10 सेकंड है। 9 ખતમ શું जीरो खत्म देखिए दुरुस्त। सेकंड पे और लो सेकंड पे और और તારે ऐसे पता नहीं अगला सवाल सेकंड ईयर वालों से। कागज किस मुल्क ने इजाद किया? ऑप्शन जर्मनी, चीन, फ्रांस। दुरुस्त है। हमारो का तो अगला सवाल फर्स्ट ईयर वालों से। नोबेल नामी शख्स कौन था? ऑप्शन साइंसदान, फिलोसोफर, आर्टिस्ट। 1 2 तीन चार पाँच अगला सवाल सेकंड ईयर वालों से। हमारी कौमी तराने में कितने लाइन हैं? 15 कोई ऑप्शन ना मांगे sama ibu juga option
इजाद किया? ऑप्शन अलेक्जेंडर नोबल ग्राहम बेल। नोबल अगला सवाल सेकंड ईयर वाले पॉइंट किसने इजाद किया? पॉइंट पहला बाल की ग्राहम कंप्लेंट बेल, है यार दूसरा अलेक्जेंडर, तीसरा बेरो ब्रदर। बॉल पॉइंट किसने इजाद किया? बॉल पॉइंट विविया ग्राहम बेल ने गलत। Dina kam ka? मेरो ब्रदर Dina makalat ka? दोनों से एक पॉइंट कट हो गया। Siya ang mobile kasi akad ni. Abe sali. Tor ka. अगला सवाल, उम्रदराज जानवर कौन सा जानवर है जिसकी उम्र लंबी होती है? ऑप्शन व्हेल, ऑप्शन 2 हेरन, ऑप्शन 3 घोड़ा। Ako di. First year walo. जवाब रहा Ako sa mong nambaro. जवाब लोग बोले ठीक है। सेकंड ईयर वाले से अगला सवाल, मीनार पाकिस्तान की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन Dona. 62 फुट, 72 फुट, 55 फुट। बासठ फुट, 55 फुट, 72 फुट। गलत। Adi naam सुने. बस सवाल खत्म हुए। Winner first year। आप लोगों ने दो सवाल गलत किए, इन लोगों ने एक सवाल। Ayo ay sila mong nakalat ko ka. Para daw mana. अच्छा एक सवाल करता हूँ जिन्होंने ठीक किया तो लो नया सवाल को। Urdu के वाया. अब सारे लोगों से एक सवाल करो जिसने वो ठीक किया वो उसका पॉइंट, उसको एक अगला पॉइंट मिलेगा। तैमूर का हुक्म कब हुआ? तैमूर ने कहा मुसलमानों ने Temuri ada ke tayamon ya. Mada. तैमूर का हुक्म कब हुआ? Option है ना बे. ऑप्शन 4 हिजरी, 3 हिजरी, 6 हिजरी। Chidri. गलत, 4 हिजरी। Takutin we. Takutin we. Para daw mana. Para daw mana ka na. अगला सवाल फर्स्ट ईयर, हमारा कौमी शिकारी जानवर कौन सा जानवर है? Dakwasan eh. Asal lagi mana? नमाज कब फर्ज हुआ? Ada ini coba. पहला ऑप्शन 4 हिजरी, दूसरा 2 हिजरी, तीसरा 3 हिजरी। Tahu cep saya nomor mana?
Mau sini. इसका इंतजार हुए फर्स्ट ईयर वाले जवाब को दावत देता हूँ कि वो भाई बताइए शायरी पेश करे। जवाब तेज आया हम को संभाले आता नाले प्रति नरवाला जान लवाले करा बेचार सा देता लड़सा वो regato dia venne ci state lì andiamo aia yo payogi kau bela balki जबरदस्त हाथ दिकड़े ना ना تتجين تشيخني حديث रोटे مجمع سكا فأخيرك كخير بشابك بيوسو سماشي بتجربة شيخ ديكي هاي شاپر एमजी की कर दे दगकिर दगफिरनी दगकीनी दगसीवानी अयो डोंगे क्या तरह देखनी दगकीनी दगसीवानी जबरदस्त तमाशा शेख दीकी बुतिवा कुपखिता वानी बुशु सागिरी बम ब्याकीगी कुपखिता वानी बुशु सागिरी बम ब्याकीगी बिरलो या मरतबा शेख दीकी बुतिवा
तो डॉक्टर है सो सती कुशा तो कुशिया खाने का इसके बाद मैं 11वीं जमात के तालिब इल्म खलीलुल्लाह और 12वीं जमात के तालिब इल्म अमानुल्लाह के वो आए और ये पेश करे। दसो सादो 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 हमाद सादो ये ना साथ खेड़ा खराब है साथ दे साथ खेड़ा खराब है जानू खेड़ा भी जाना भाई तो वक्त है पाना डरा हुआ बस हो रहा हां किलो इसा बफरी के वकील ही हो घाट घाट रावड़े शुयारी की जमीन देखा खेड़ा खराब ए किना सादुल्ला पलियो टिस्काए सादुल्ला बीसी में पास है अब इसके बाद मैं कार्य जमात के तालिब इल्म नोमान को दावत देता हूँ कि वो आए और मज़ाहिर का शायरी पेश करे। नोमान क्लास फर्स्ट ईयर। हाँ तख्ते दे Angalia takisada janat okla. Bila alta ki bahuri o ilman. Angalia takisada janat okla bila alta ki bahuri o ilman ki nabagammi nabatanta nabaluga inawkar bahta ki chatalakhan. Mabel sabar shagani o tapospa. Mabel sabar shagani se o tapospa. Alta ki huma yamluhi kana tazamru. Ani roho ki muskishu ya yuri. Ihan dari sana pesan ke perjalanan. सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। और मुझ पर तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, मुझ पर तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। तो फशक यार तो पूरा सही है। काश मोहब्बत की तालीम की तरह होती, काश मोहब्बत की तालीम की तरह होती। माँ बाप मार मार कर कहते करो मोहब्बत बगैर तो यही उम्र है। अचानक दिल घबराने लगा, आंखों से आंसू आने लगे, दुनिया खामोश सी लगने लगे।
अचानक दिल घबराने लगा, आंखों से आंसू आने लगे, दुनिया खामोश सी लगने लगी। मैंने दिल से पूछा, ए दिल क्या मुझे प्यार हो गया है? अंदर से आवाज आई, ना बचे हिसाब में पड़ता रहा। आग जो दिल में लगी है उसे जमाने में लगा दूंगा। आग जो दिल में लगी है उसे जमाने में लगा दूंगा मैं। और जो तेरी डोली उठी तो क्या हैंडसम मूव मार को ढोलक की पटा दूंगा। कंट्रोल से खुश आती कि गिरा ले मुझे अपनी नजरों से जितना ही, चुपने पर तो मजबूर मैं तुझे भी कर दूंगा। कि गिरा ले मुझे अपने नजरों से कितना ही, चुपने पर तो मजबूर मैं तुझे भी कर दूंगा। और एक बार बदनाम करके तो देख मुझे महफिल में, कसम से शहर में मशहूर मैं तुझे भी कर दूंगा। सुना है तुम्हारे शहर से वफा मिलती है, सुना है तुम्हारे शहर से वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है। यही सोचकर आया था तेरे शहर, मगर यहाँ तो दिल लगाने की भी सजा मिलती है। एक आदमी स्वाद खाता है, स्वाद तो जैसे स्वाद पहुंचता है ना, वो अपने बीवी को एसएमएस करता है, एसएमएस में लिखता है, एसएमएस करता है अपनी बीवी को, उससे नंबर गलत लग जाता है, नंबर गलत मिल जाता है, तो वो जिस औरत को जाता है उस औरत का 2 दिन पहले शोहर वफात हुआ है। जब वो एसएमएस वो औरत पढ़ती है तो वो औरत बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस औरत का तो शोहर मर गया था, औरत बेहोश हो जाती है। उस एसएमएस में क्या लिखा है? उस एसएमएस में ये लिखा था कि मैं इधर बहुत मजे में हूँ, मुझे इधर बहुत सुकून मिल रहा है, और ठंडी हवा जन्नत का मजा देती है, और जगह छोटी है लेकिन मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, और जो सफेद लिबास मैंने पहना था वो वैसे का वैसा ही है, और कोशिश करूंगा 2 दिन बाद तुम्हें भूल जाने खुश दीदी कुछ क्या सा अपने कॉलेज के टीचर सर अवेश साहिब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। सर अवेश साहिब। The function went on very well, and those who participated in this function are quite vulnerable and quite astounding to me and all the staff. And those students who did not participate must participate in the upcoming functions. So please, I'm going to sing a ghazal by Mahdi Hasan Khan. May I sing, please? रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए, पहले जान फिर जान जा, फिर जान जाना हो गए। रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए, दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की रनाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की रनाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदाना हो गई, रफ्ता वो मेरी का सामान हो गए। आपको नजदीक से नजदीक तर आते गए, आपको नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, पहले दिल फिर
दिलरुबा तेरे दिल के मेहमान हो गए, अब तरफ हो मेरी हस्ती का सामान हो गए। प्यार जब हद से बड़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, प्यार जब हद से बड़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तुम का उनका हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए। नहीं तेरा नशीबन फसली सुल्तान की गुंबद पर, तू शाही है मसीहा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अब मैं इस प्रोग्राम के आखिर में कैप्टन आमिर साहिब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। कैप्टन आमिर साहिब प्लीज स्टैंड। वैसे इधर आते वक्त मुझे जब मेयर साहब ने कॉल की कि आप जाएं और स्टूडेंट्स को कुछ जो ना उनके साथ कुछ बातचीत करें, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब आप इतना अच्छा शो पेश करेंगे और आप इतना अच्छा जो ना आप डिलीवर करेंगे। स्कूल में इस तरह की करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक रिफ्रेशिंग थॉट्स आपको देने के लिए आप इससे रिफ्रेश होते हैं। मतलब आप स्टडी के माहौल से निकल के आप जो ना हंसी मजाक वाला काम करते हैं, तो इससे आपको एक बूस्ट मिलता है, आपको एक मोटिवेशन मिलती है ताकि आप आगे जो है इसको कैरी ऑन कर सके, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। इस तरह मैं तो कुछ खास सोचा नहीं था कि इस मौके पर आपसे क्या बात करूं, लेकिन एज अ एडवाइस मैं आपको ये कह सकता हूं कि इफ यू वांट एक्सेल, इफ यू वांट अचीव समथिंग, सो you must study hard. Apart from all these things, apart from all fun, apart from all these extracurricular activities, apart from all these social activities, you must excel in your life to achieve your goals. अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एक अच्छे इंसान बने, आप जो है अपने लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। हर किसी के दिमाग एक जैसा नहीं होता, किसी में टैलेंट ज़्यादा होता है तो कोई कुन जहन होता है, या आप यह कह लें कोई ज़्यादा ज़हीन नहीं होता। लेकिन आपके पास एक चीज़ है जो आपको बाकियों पे सबकत लेके जा सकती है, लेके दे सकती है, और वो क्या है? वो है हार्ड वर्क, वो है मेहनत। अगर आप मेहनत और लगन से और आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें या करें, तो कोई शक नहीं कि आप जो है कामयाबी आपके कदम चुमेंगी और आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं। आप इस छोटे से इदारे से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब मैं अपने आप मिसाल दे देता हूँ। मैं ग्रामर स्कूल का पढ़ा हूँ, इसी गांव से निकला हूँ और आजकल मैं एयरफोर्स में एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट के अहदे पे हूँ। ये आप सब लोग हासिल कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है उस जगह तक पहुँचना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही सीढ़ी है, और वो किस चीज़ की है? वो है वर्क हार्ड, मेहनत की सीढ़ी है। अगर आप मेहनत करेंगे, अभी अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो कोई शक नहीं कि आप मेरे जगह कल यहाँ खड़े हो सकते हैं और आगे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप लेक्चर दे सकते हैं। आप यही मशवरा दे सकते हैं कि आप मेहनत करें, यही आपका टाइम है। जो सेकेंड ईयर में है उनका सिर्फ यही 5-6 महीने हैं, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके पास ये साल भी है और अगला साल भी है। मैं पिछली दफ़ा भी जब आया था, मैंने लोगों को एक बहुत आसान हल दिया था कि आप अपने टाइम को डिवाइड करें, टाइम को, अपने दिनों को आप डिवाइड करें घंटों में, और घंटों को जो आप स्टडी करते हैं उसमें डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल, आप दिन में सिर्फ 2 घंटे स्टडी करते हैं,
2 घंटे स्टडी करते हैं तो इसका मतलब महीने में आप कितने दिन स्टडी करते हैं? सिर्फ 60 घंटे महीने में। 60 घंटों का आप 24 पे डिवाइड करें, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 24 पे डिवाइड करें तो आपके 2.5 दिन बनते हैं। इसका मतलब है आप पूरे महीने में सिर्फ 2.5 दिन मेहनत करनी पड़ती है आपको। अगर आप इसी तरह फॉर एग्जांपल 6 महीने हैं तो 6 महीने के 2.5 दिन के हिसाब से देख लें तो टोटल 15 दिन बनते हैं। इसका मतलब है कि 6 महीने में आपको सिर्फ 15 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ 2 घंटे दिन को पढ़ें तो आप अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अगर आप सोचे 15 दिन 6 महीनों में कुछ भी नहीं है, 15 दिन तो वैसे ही गुजर जाते हैं, छुट्टियों में गुजर जाते हैं। आपको मतलब सर्दियों की 2 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है, 3 महीने आपको गर्मियों की छुट्टियां मिल जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ 15 दिन है आपके पास। अगर आपने 15 दिन अच्छी मेहनत की, अच्छी तैयारी की, अपने मकासद को हासिल करने के लिए मेहनत की, तो आप अपना हर गोल अचीव कर सकते हैं और हर कामयाबी को समेट सकते हैं। इसके लिए एक ही चीज़ है, वो क्या है? वो वर्क हार्ड है। जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि कुछ लोग ज़्यादा ज़हीन होते हैं, कुछ लोग कम ज़हीन होते हैं, लेकिन आपके पास एक चीज़ है कि आप मेहनत करें तो मेहनत के बलबूते पे आप हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं अपने गाँव में हज़ारों लोग किसी तरह कर रहे होते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, FSC कर लेते हैं उसके बाद, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। वजह क्योंकि वो मेहनत उस तरह नहीं करते जितना उनसे तवक्कुह की जाती है, जितना उनसे रिक्वायर्ड होता है। अगर आप वो मेहनत करेंगे मतलब अलॉन्ग विद दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये नहीं कि आप अपना फन छोड़ दें, आप अपना जो है ना अपना शुगल मेला छोड़ दें, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज साथ साथ जारी रखें। यही है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करें, अपने टाइम को मैनेज करें कि ये 2 घंटे हैं, ये रात के 2 घंटे इसमें मैं पढ़ूंगा, असर के टाइम है मैं इसमें गेम्स करूंगा, मैं अपनी फुटबॉल खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, जो बड़े बड़ी प्ले आप उसमें खेल सकते हैं। उसके अलावा मैं घर पे इतना टाइम दूंगा। अगर आप इस हर चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें तो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं भी इसी तरह इसी जगह से निकला हूँ। मैं हैदराबाद मॉडल स्कूल से पढ़ा हूँ। FSC मैंने इसी तरह एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज से की है, लेकिन मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया है और अल्लाह ताला ने उसमें मुझे उतने हिम्मत दी है और हौसला दिया और साथ में अल्लाह ताला की मदद शामिल थी। अल्लाह ताला की मदद हर चीज़ में आपके साथ शामिल होती है जब आप मेहनत करते हो, तो आप इस मकाम तक पहुंच सकते हो। कोई वही नहीं है कि आप नहीं हासिल कर सकते। यही टाइम है आपके पास, FSC का टाइम है आपके पास, यही आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। आप किसी भी जगह जाने के लिए, चाहे आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, चाहे आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं, चाहे आप फौज में आना चाहते हैं, यही आपकी सबसे पहली सीढ़ी है। क्योंकि इसमें आप अगर इसमें आप अच्छे मार्क्स लेंगे, इसमें आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, इसमें आप चीज़ों को अच्छी तरह समझेंगे, अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी आप जो है ना आगे जा सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि यही आपकी बेस लाइन है, इनिशियल बेस लाइन आपकी मैट्रिक है और उसके बाद FSC आपका बेसिक स्टेप है। इसी स्टेप की बुनियाद पे आप आगे जाते हैं। तो मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा कि मेहनत, कोई भी चीज़ आपने हासिल करनी हुई तो वो है सिर्फ मेहनत। और आप लोगों में से बल्कि हर जगह पे, हर क्लास में इस मशवरे पे अमल कौन करता है? सिर्फ 1 to 2%, 1 से 2% लोग जो है वो इस मशवरे पे अमल करते हैं, जबकि बाकी यही मशवरा सुन के नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वही 1 से 2% लोग होते हैं जो कि आगे चले जाते हैं और वो जो है ना टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ लीडरशिप या टॉप ऑफ द लाइन वो जाके खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, मैं अपने अगर क्लास की एग्जांपल दूँ तो हम क्लास में वाले में से सिर्फ 1-2 लड़के ऐसे हैं जो कि जो अपने गोल्स है वो अचीव कर सके हैं। वो क्यों? तो बाकी क्यों नहीं हासिल कर सके हैं? तो वजह यह है कि उन 2-3 लोगों ने वो मेहनत की जो कि उनसे रिक्वायर्ड थी, जबकि बाकियों ने नहीं की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उन 1% या 2% लोगों में से हों तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत अभी से करनी पड़ेगी और आज से ही करनी पड़ेगी।
तभी आप अपने माशरे में अपने माँ बाप का, अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने गांव का, अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने आप का नाम रोशन कर सकते हैं और इस जगह पे कुछ हासिल कर सकते हैं, इस दुनिया में कुछ हासिल कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वर्क हार्ड। अगर आज से हम अपने आप के साथ ये अहद कर लें कि हम स्टडी करेंगे, 2 घंटे करेंगे डेली, 3 घंटे स्टडी करेंगे, आप इसी तरह इसको डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल आप 2 घंटे स्टडी करते हैं तो अगले 6 महीने में सिर्फ 15 दिन लगाने पड़ते हैं। अगर आप 3 घंटे स्टडी करेंगे तो वो 15 दिन सिर्फ और सिर्फ 18 दिन या 20 दिन बन जाएंगे। आप खुद सोचें कि 6 महीने के अंदर अगर मैं सिर्फ 20 दिन पढ़ाई करूँ और उसको मैं अच्छी तरीके से यूटिलाइज करूँ, उन 20 दिनों को डिवाइड करके घंटों में, लेकिन डेली का काम करूँ मैं, तो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। और आपको ये काम करना है डेली की बुनियाद पे, क्योंकि हदीस में भी आता है, हदीस है कि आप चाहे थोड़ा सा अमल करें लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे करें, डेली करें। आपसे सल्लल्लाहु की हदीस है। आप अगर नेक काम भी करते हैं तो आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो आप पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। ये नहीं कि आप जुम्मे की जुम्मे नमाज पढ़ते रहें और बाकी नमाज छोड़ दें। इसी तरह अगर नेकी को काम करते रहें तो आप डेली की बुनियाद पे करें। कुरान मजीद की तिलावत करते रहें तो डेली की बुनियाद पे करें। तो इसी तरह अगर आप मेहनत करें तो डेली की बुनियाद पे करें, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। मतलब एटलीस्ट 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी आपसे हो सके आप स्टडी करें, डेली के काम डेली पे ही करें। तो इसी तरह आप अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। आपको मैं सिर्फ यही मेरा मशवरा है आप सबको, आप मेहनत जारी रखें, अपने आप को अपने लिए गोल सेट करें कि मैंने उस जगह तक पहुंचना है। पहले अपने आप को गोल सेट करें कि मैंने, अगर फॉर एग्जांपल आपका गोल क्या होगा, आपका गोल ये है कि मैंने मार्क्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल 1100 मार्क्स है, मैंने 1000 मार्क्स लेने हैं, मैं कैसे ले सकता हूँ? उसके लिए आप फिर स्टेप्स बनाएं कि मैं किस तरीके से, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है, मैं उसको किस तरीके से पढ़ सकता हूँ, या अगर मैं उसको कितना टाइम दूँ कि मैं उसमें इतने मार्क्स दूँ। तो सबसे पहले आप अपना गोल बनाएं, उसके बाद उसके लिए तैयारी करें, प्लान करें कि मैं वो गोल अचीव कैसे करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल बनाएं, उसके बाद प्लान करें। तीसरी चीज़ क्या है? एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट का मतलब एक्शन करें, उस पर अमल करें। आप उस पर अमल करेंगे तो चौथी चीज़ आपको क्या आएगी? वो आएगा रिजल्ट। और रिजल्ट कौन सा आएगा? आपकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट आएगा। अगर आप आज से इस चीज पे अमल करें, प्लान, पहले सेट गोल, उसके बाद प्लान, देन एग्जीक्यूट, so the result will follow you. You will get what you desired. तो आज के बाद अगर आप अहद करें, आज से ही अहद करें कि हम मेहनत करेंगे और अगर अपने माशरे का, अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का और अपने आप का नाम रोशन करें, तो प्लीज फॉलो दी स्टेप्स। आई थैंक यू ऑल। Dear Amana, Captain Amir Sahib. Now stand straight for the national anthem. The national anthem is Pakistan. Zindabad. FM mode.